सुल्तानपुर में रविवार को छत्री भवन अहिल्याबाई के जयघोष से गूंज उठा, जहां लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। लोकमाता अहिल्याबाई सेवा समिति के बैनर तले आयोजित एक ऐतिहासिक समारोह में सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। प्रतिभा सम्मान समारोह में समाज के होनहारों को सम्मानित किया गया। वहीं मंच से न्याय और अधिकारों की गूंज भी सुनाई दी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अपना दल एस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पूर्व विधायक राजकुमार पाल ने कौशाम्बी रेप कांड को लेकर भाजपा सरकार और उप मुख्यमंत्री पर तीखा हमला बोला। उन्होंने गरजते हुए कहा, अब अत्याचार पर चुप्पी नहीं, 2027 में पाल समाज देगा सत्ता से जवाब। उन्होंने चेतावनी दी कि अब समाज केवल सम्मान नहीं, सियासी हिस्सेदारी चाहता है। इस मौके पर एक भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई, जो पयागीपुर से शुरू होकर छत्री भवन पर समाप्त हुई। नगर के कोने कोने से जुड़ते चेहरों और जयघोषों ने वातावरण को क्रांतिकारी बना दिया। राजकुमार पाल ने अहिल्याबाई के शासन को याद करते हुए कहा कि वो राज मातृशक्ति का था, जिसमें हर वर्ग को सम्मान और न्याय मिला। आप आज बतौर मुख्य अतिथि यहाँ पर उपस्थित हैं। प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है, किस तरह का प्रोग्राम? देखिए, ये पाल समाज के द्वारा आयोजित कार्यक्रम है। इसमें मेधावी छात्रों को सम्मानित करने का कार्यक्रम है और राजमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती जो ये पखवाड़ा चल रहा है लगातार 31 मई के, उसी क्रम में सुल्तानपुर जनपद में राजमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती में हम लोग शामिल हुए। राजमाता अहिल्याबाई होलकर की हाल फिलहाल में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों ने भी जयंती मनाई, ऐसे में आप लोगों के द्वारा जयंती मनाई जा रही है। राजमाता ने ऐसा जो है उनका संघर्ष क्या रहा है, थोड़ा सा उस पर बता। देखिए, लोक माता राजमाता अहिल्याबाई होलकर, मैं गड़रिया समाज का हूँ और मेरे समाज की इंदौर की महारानी थी। हमारे समाज के लोग लगातार जयंती मनाते आ रहे हैं। आज इस बार पूरे उत्तर प्रदेश की सरकार या भारत सरकार कह लीजिए, सारे लोगों ने मनाना शुरू किया है और ये मेरे समाज की देवी हैं, उनको कुल माता मानते हैं। हमारा गड़रिया समाज पूरे देश का लगभग 300 वर्षों से इनकी जयंती मना रहा है और 1725 की उनकी जन्म शताब्दी है और 2025 चल रहा है। 300 बरस हो चुके हैं, यानी 3 पीढ़ी गुजर चुकी है। उनके संघर्षों को हमारा समाज याद करता है, उनके वीरता का, साहस का, पराक्रम का, उनके न्याय का। उन्होंने मंदिरों के लिए कितने उद्धार किए, जीर्णोद्धार मंदिर के बनाए, कितना बच्चों के लिए संघर्ष किया, जो कुरीतियों पर उन्होंने संघर्ष किया, तमाम ऐसी उनके संघर्ष की गाथा है, वो बहुत लंबी है। लेकिन हमारा समाज सदैव इस राजमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती मना रहा है। कुछ लोग राजनैतिक कारणों से, राजनैतिक स्वार्थ के परिप्रेक्ष्य में राजमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती इस वर्ष मनाना शुरू की है। तो जो लोग इस वर्ष मनाना शुरू किए हैं, क्या वो आगामी जो चुनाव होंगे उसमें भूमिका होगी, इस वजह से मना रहे हैं या फिर क्या है? देखिए, सब चुनावी एजेंडा है। ये मात्र सिर्फ जो सरकार अब मना रही है, तो 300 बरस पहले क्यों नहीं मनाई? 2017 से लेकर 2025 चल रहा है। ये एनडीए की सरकार 2014 से चल रही है। 2014 से 2025 11 बरस हो गए हैं। 11 बरस में कभी याद नहीं आई। आज ही राजमाता अहिल्याबाई होलकर की याद आई है कि जयंती मनाना चाहिए। ये भागीदारी को लेकर क्या कहें? पाल समाज की भागीदारी के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे अपना दल हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, जो भी राजनीतिक पार्टी है, चाहे कांग्रेस ही क्यों न हो, अगर हमारे समाज को आने वाले आगामी चुनाव में, चाहे वो पंचायत का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, हमारी सही भागीदारी हमारी जनसंख्या के मानक के अनुसार मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिलेगी तो हम लोग इसका विरोध भी करेंगे। जो हमें अच्छी भागीदारी देगा, हमारा समाज उसी के साथ जाएगा। अभी हाल फिलहाल में एक घटना घटी है कौशाम्बी में जी, पाल समुदाय की बेटी है, उसके साथ में जो जघन्य अपराध हो, उस मामले को लेकर के आप लोग किस तरह से स्टैंड करें, क्या रणनीति है, किस तरह से वहाँ पर समुदाय के लोगों को भी जेल में डालने का काम किया इसके द्वारा? देखिए, ये बहुत दुखद घटना है। इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है, परंतु अफसोस इस बात का है कि जो पीड़ित है उसी पीड़ित पक्ष को ही जेल में डाल दिया गया है। सबसे बड़ा अफसोस हमारे समाज को इस बात का है। लेकिन बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां वहां जा रही हैं, अपने अपने दुख दर्द को बयां कर रही हैं, उनके सहयोग की अपेक्षा की बात कह रहे हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो आज हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार है, आज ये मूक दर्शक की तरह क्यों बनी है? हमारे इस प्रदेश का मुखिया क्यों नहीं बोलता है? हमारे इस प्रदेश के मुखिया के अलावा उसी
जनपद में मेरे ही समाज के तमाम घटनाएं हुई हैं, पूरा प्रदेश का समाज वहाँ इकट्ठा हुआ। आज ऐसी घटना में जिनके साथ घटना हुई वो भी जनप्रतिनिधि हैं, वो भी वहाँ नज़र नहीं आ रहे हैं। यह सरकार के दबाव में हमारे समाज को की प्रताड़ना की जा रही है। ये तय शुदा बात है कि अगर समाज के साथ हमारे साथ अन्याय हो रहा है और ये तय सिद्ध भी हो गया है कि सरकार ने ही ज़बरदस्ती हमारे समाज को जो है प्रताड़ित करने का काम किया है, मेरे समाज की बेटी के साथ बलात्कार होता है, अन्याय होता है, छेड़खानी होती है, मेरे समाज के ही उसके माँ बाप को जेल में डाला जाता है। इसमें उसी जनपद में डिप्टी सीएम भी निवास करते हैं, उसी जनपद में उस प्रदेश के अंदर एक डिप्टी सीएम अगले पक्ष की ओर पैरवी करते हैं। थाने के भीतर जो है राजाराम तिवारी की डेथ हुई है, उसको देखिए, राजाराम तिवारी जी की अगर थाने के अंदर डेथ होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होता है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। इसका जिम्मेदार पुलिस प्रशासन होता है। पुलिस प्रशासन को क्यों नहीं सजा दी जाती है? क्यों पाल परिवार को सजा दी जा रही है? वो अपनी लोक लज्जा के डर के मारे उसने जहर खा लिया, तो ये किसका कसूर है? अगर उनके बेटे ने अगर गलत किया है तो संस्कार कमी उनकी रही। एक अंतिम सवाल कि जिस तरह से उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी सामने आए इस मामले को लेकर मुखर हुए, उस पर क्या? जो ब्रजेश पाठक जी उप मुख्यमंत्री कर रहे हैं मेरे समाज के साथ अत्याचार और प्रताड़ना कर रहे हैं, जो हमारे समाज के लोगों को जेल में डलवाने का काम कर रहे हैं, जो हमारे भूप नारायण पाल प्रधान को काउंटर का आदेश करा दिए, 2 दिन के अंदर एक भी मुकदमा इसके ऊपर न हो, उसको 25,000 का इनाम भी घोषित कर दिए। ये कौन सा तरीका किस न्याय में है? और 3 दिन में बलात्कारी जो रैपिड्स है, जो पास्को एक्ट है, उसकी बेल हो जाती है। ये इतना बड़ा अन्याय ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। आने वाले समय 2027 में पाल समाज इसका मजबूती से जवाब देगा। नेशन अलर्ट के लिए सुल्तानपुर से मोहम्मद कासिफ की रिपोर्ट।